हेलो गाइस, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो शुरू करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, क्या? रिएक्शन ऑफ मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर या विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भाई, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती तो एयर भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? एयर। देखिए सर, क्या है? मेटल, ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से मिली है? एयर से। क्या बना? मेटल ऑक्साइड। क्या बना? मेटल ऑक्साइड। सुनते रहिए, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है कोई भी, तो मेटल ऑक्साइड, चाहे नॉन मेटल करे। हेलोजन से रिएक्शन करेगा हैलाइड, नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा नाइट्राइड, CO2 से रिएक्शन करेगा कार्बोनेट। इस तरह से चलती है। एसिड से रिएक्शन करेगा तो उसके एसिड के अकॉर्डिंग कंपाउंड बनेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्लोराइड बनेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड से करेगा तो मेटल रिएक्शन करेगा तो सल्फेट बनेंगे। नाइट्रिक एसिड से करेगा तो नाइट्रेट बनेंगे। देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनते हैं? मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ फार्मूले याद होने चाहिए, तो भाई बहुत दिक्कत आएगी आपको। अब बहुत सारे मेटल्स हैं, कुछ मेटल बहुत रिएक्टिव होते हैं, कुछ भाई ऑक्सीजन से कौन से मेटल रिएक्शन कर रहे हैं? जो रिएक्टिव मेटल है। अनरिएक्टिव मेटल रिएक्शन नहीं कर रहे, और वे ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, ये रिएक्टिव मेटल है। ये क्या है? रिएक्टिव मेटल है। देखिए, मैं सोडियम का एग्जांपल दे रहा हूँ। सोडियम मेटल है, सॉलिड, प्लस ऑक्सीजन O2, क्या बना? मेटल ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला याद है आपको? यस और नो? नो तो देखिए, सोडियम बैलेंसी क्या होती? 1। ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या है? 2। करो, क्या बना? Na2O बन गया। Na2O, ये 9th में सिखाए थे आपको। यस और नो याद रखना। तो क्या बना? यहाँ फार्मूला लिखो, सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब बैलेंस करनी है, क्वेश्चन क्या करनी है? बैलेंस। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ कर दूं 2 कर दिया। बैलेंसिंग आप जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग सिखाई आपको। तो यहाँ क्या कर दिया मैंने? 4 सर। 4 Na सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, क्या बना सर? सोडियम ऑक्साइड सॉलिड। दैट्स ऑल। ऐसे ही आप किसी रिएक्शन कर सकते हैं। ये रिएक्टिव मेटल है, सोडियम, पोटेशियम। ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये एक ही ग्रुप के मेंबर है पीरियोडिक टेबल में। सबकी बैलेंसी 1 है। इनकी क्या है? 1। मैग्नीशियम कैल्शियम की क्या है? 2 जी। ऐसी किसकी रिएक्शन होगी? पोटेशियम की होगी, K प्लस O2। भाई K सॉलिड, गैस, क्या बनेगा? K2O, क्या बनेगा? K2O। फिर बैलेंस करो, यहाँ 2, ये क्या होगा? यहाँ क्या करने पड़ेंगे? 4। ये पोटेशियम ऑक्साइड बना, क्या बना? पोटेशियम ऑक्साइड। सब सुन लो, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं? मेटल ऑक्साइड। क्या बनते हैं? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर। सारे मेटल ऑक्साइड नहीं, सम। कुछ मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। अब क्या करेंगे? इन बेसिक ऑक्साइड को, ये जो बेसिक ऑक्साइड है, किससे रिएक्शन कराएंगे? वाटर से रिएक्शन कराएंगे। किससे रिएक्शन कराएंगे? वाटर से। वाटर से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे? ये, यदि ये वाटर सोल्यूबल है, भाई क्या बना रहे हैं? वाटर में सोल्यूबल, क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेस या एल्कली। भाई वाटर सोल्यूबल बेस क्या होते हैं? एल्कली। वाटर सोल्यूबल बेस क्या होते हैं? एल्कली। सारे मेटल ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, कुछ होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड। तो क्या बनाएंगे? वे एल्कली। ये बात की बात है। अभी मैं 1-2 रिएक्शन और कराऊं सर? ये इसकी हो गई क्लियर। अब देखो लो, हाँ पहले से मिटा दूं। क्या बनाता है ये? Na2O सर, Na2O लिख दिया।
इसकी रिएक्शन किससे करी है? H2O से, सोडियम ऑक्साइड की। कर दूं? क्या बना जी बताइयो? 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन बना। क्या बना? 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी क्या बनेगा? जब के कौन रिएक्शन करेगा? K2 रिएक्शन करेगा किससे? वाटर से, तो क्या बनेगा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस, ये भी एक्वस। सर ये बेस होते हैं, वाटर सोलुबल बेस क्या होते हैं? एल्कली। क्या होते हैं? एल्कली। और सर ये किसे, ये ब्लू, ये जो बेस सॉल्यूशन है या मेटल ऑक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन, ये रेड लिटमस को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। ये रेड लिटमस को क्या कर देते हैं? ब्लू है। तो बात प्रूफ हो रही है। ये किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। किस नेचर के होते हैं? बेसिक। लेकिन सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के नहीं होते, वो अभी आगे चल रहा है 10th लेवल पर जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके जी सर, ये हो गई। अब मैं ये रिएक्शन हटा रहा हूँ, देखो अब लिया एक नेक्स्ट मेटल, क्या जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिया? MgO, सॉरी मैग्नीशियम, रिएक्शन कराई O2 से। क्या बना जी? फॉर्मूला MgO। क्या बना? MgO। कैसे? Mg लिया, O बैलेंस 2, क्या बनना है? Mg2O2, 2 से 2 गया, क्या बना? MgO। क्या बना? MgO। ये सुनो, बन गया, बना दिया लो MgO। तो यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, बैलेंस कर दी यहाँ से। ये सॉलिड, ये गैस, ये क्या है जी? ऑल्सो सॉलिड, आल्सो सॉलिड। सर जब देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं है, जला रहे हैं ना, ये इतने रिएक्टिव मेटल हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये एयर के साथ रिएक्शन करने पर कराई, ये जलने लगते हैं। क्या करना है? जलने लगते हैं, बर्न होने लगते हैं, और क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? मेटल ऑक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम रिवर को जलाया ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसे मिली, ये ऐसे फॉर्म में क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये व्हाइट पाउडर है। क्या है ये? व्हाइट पाउडर। सर इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की रिएक्शन कराई किस, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई वाटर के साथ। किस साथ रिएक्शन कराई? वाटर के साथ। क्यों बना? MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। दिस सॉलिड, दिस लिक्विड, दैट्स ऑल, बन गया जी। ये क्या है? एक बेस है। क्या है? बेस। ये लेस, ये कंप्लीटली सोलुबल नहीं है, ये लेस सोलुबल है। वाटर सोलुबल बेस क्या होते हैं? एल्कली। वाटर सोलुबल बेस क्या होते हैं? एल्कली। ये इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, बहुत कम सोलुबल है, तो कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। ठीक है, जब सोलुबल होगा, बहुत कम सोलुबल है, इनसोलुबल होता तो बेस होता, सोलुबल है तो एल्कली कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन गया जी? जब देखो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कहते हैं बेसिक नेचर के। जब मेटल ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनते हैं बे? क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। सर मैं लिख रहा हूँ लोग, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? वाटर के साथ, तो क्या बनते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बन रहे हैं जी? मेटल हाइड्रोक्साइड। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अभी हम आगे चल रहे हैं। क्या जी? अभी तो और भी है, इसे हटा रहा हूं मैं, रब कर दूं इसे। ओके, अब एल्यूमिनियम लेंगे। क्या लेंगे? एल्यूमिनियम। जी Al लिया, Al सॉलिड प्लस O2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का AlO2 3 वैलेंसी। तो क्या बनना है जी? Al2O3, Al2O3 बनाओ, Al2O3 सॉलिड बैलेंस करो जी इसे। क्या करो? बैलेंस 2 3, 3 से मल्टीप्लाई करी, गैस क्या हो गया जी? हो गया यस। एल के कितने हैं? अब ऐसे कैसे कंप्लीट होंगे? नहीं हो रहे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करती? 4 से। ये है जी, जब एल्यूमिनियम
ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जब एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ जलाया, रिएक्शन कराई, तो क्या बना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैंने कहा था ऑल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक नेचर के नहीं होते सारे सारे, कुछ होते हैं। क्या होते हैं? कुछ होते हैं। लेकिन ये मेटल ऑक्साइड कैसा है? एम्फोटिक नेचर का है। कैसा है? एम्फोटिक। कैसा है? एम्फोटिक नेचर का है। एम्फोटिक। अब एम्फोटिक क्या होते हैं? एम्फोटिक क्या होते हैं? एम्फोटिक ऑक्साइड। ऑक्साइड तो बताया। एम्फोटिक क्या होते हैं? जो एम्फोटिक बेस सब्सटेंस हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, जो बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। बेस सब्सटेंस 200 एसिडिक एंड बेसिडिक बोथ टाइप बिहेवियर। वो such substance which show both type behavior, acidic behavior और basic behavior called amphotic substance, called amphotic substance। और ऑक्साइड एम्फोटिक ऑक्साइड। क्लियर? मतलब जो कंपाउंड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, वे क्या है जी? एम्फोटिक। क्या है? एम्फोटिक। क्लियर हो गया सर? अब देखो कैसे कैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है जी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड सपोज लो, इसकी रिएक्शन एसिड से कराएगी। किससे कराएगी? एसिड से। एसिड कौन सा? HCl। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा? बेस की तरह बिहेव कर रहा। किसकी तरह बिहेव कर रहा? बेस की। एसिड बेस रिएक्शन करे क्या बनाते हैं? साल्ट। क्या बनाते हैं? साल्ट। और क्या बनाते हैं? वाटर। साल्ट और क्या बनाते हैं? वाटर। कैसे कैसे जी देखो। अब Al2O3 ले लूं? पूरा ले लिया। 2Al2O3। यस। क्या देखते हैं? क्या लेते हैं जी सर? 6H2 लिया। बैलेंस करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत? क्या बनेगा जी? देखो ये तो बनेगा AlCl3। क्या बनेगा? AlCl3 साल्ट। और क्या बनेगा? वाटर। H2O। क्या बनेगा? H2O। अब बैलेंस करने के लिए क्या ले दो? यहाँ 2 लगा दिए तो Cl के कितने हो गए? 6। तो यहाँ 6 ले लिए। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। 3H2। क्या है? 3H2 और लिक्विड। क्या है जी? सॉलिड। दैट्स ऑल सर। तो इस रिएक्शन में Al2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। देखो एम्फोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करें। इस रिएक्शन में इन दिस रिएक्शन Al2O3 show बेसिक बिहेवियर, बेसिक नेचर। क्लियर? अब मैं दूसरी रिएक्शन बता रहा हूं। देखो लो जी, Al2O3 सॉलिड प्लस NaOH बेस एक्वस। 2 मॉलिक्यूल ले लिए। कितने ले लिए? 2। ये 2 मोल ले लो। ये सर यहाँ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। NaOH क्या है? एक बेस है। क्या है? बेस। इतना तो पता है आपको। अब क्या बनेगा सर? साल्ट। एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, साल्ट और वाटर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? साल्ट और वाटर। कितने ऑक्सीजन है जी? वो कितना हाइड्रोजन? 2। चुपचाप एक H2O निकाल दो। निकाल दे जी। अब क्या बचा? लिख दो जो बचा। NaAlO2। Na कितने? 2। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली, ये बोर्ड में बहुत आई है, बहुत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। ये पॉइंट बहुत पूछा गया। जो बोर्ड के वैसे पेपर आते हैं ना, सैंपल पेपर पहले करने के लिए प्री बोर्ड में, उसमें भी आता है, बोर्ड में भी आया क्वेश्चन। कई बार आया है। 10 साल में कम से कम 4-5 बार आया है। ठीक है, कर लेंगे आप। एनी प्रॉब्लम? एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटिक नेचर का होता है। एम्फोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने किसका प्रॉपर्टी शो करी? बेस की। और नीचे वाली रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने किसकी प्रॉपर्टी शो करी? एसिड की। इन दिस रिएक्शन Al2O3 show एसिडिक नेचर या एसिडिक बिहेवियर। क्लियर सर?
कर लोगे ऐसे, यस। इसकी तरह आपको बिल्कुल जिंक की रिएक्शन करके दिखाएंगे। किसकी रिएक्शन करेंगे? जिंक की ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? ZnO। क्या बनेगा? ZnO। सही है जी, ये करना आपको, और जिंक की ये रिएक्शन करके दिखाएंगे। ये होमवर्क है। ये जो है जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। और वो किससे? वो भी एम्फोटिक नेचर का होता है। 10th लेवल तक दो होते हैं ओनली, एल्यूमिनियम और जिंक। आपको ये ध्यान रखना, 10th लेवल तक क्या है? एल्यूमिनियम और जिंक। ठीक कर लेंगे आप। जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। लो मैं बता रहा हूँ अभी, इसे रब कर दूं, हटा दूं इसे, लो हटा दी। जी, Zn प्लस गैस सॉलिड क्या बना? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ये भी एम्फोटिक नेचर का होता है। एम्फोटिक नेचर का होता है। हो गया जी एम्फोटिक नेचर। ये भाई एम्फोटिक नेचर का है सर, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? ये एक बार एसिड से रिएक्शन करो जिंक ऑक्साइड के, एक बार बेस से, और शो करो। ये आपका होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क कर लेंगे। 10th लेवल तक ये दो ही मेटल हैं, एल्यूमिनियम और जिंक, जो एम्फोटिक बिहेवियर कर रहे हैं। और भी हैं, तुम्हें नहीं पढ़ने, 10th लेवल तक यही पढ़ने हैं। क्लियर? साफ करूँ इसे, रब करूँ जी। अब यहाँ ये अब है आयरन। आयरन भी मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। देखो हर किसी की रिएक्टिविटी का डिफरेंस है। आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड। क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड बनेगा, आयरन ऑक्साइड। लेकिन आयरन जिंक की तरह रिएक्टिव नहीं है, और सोडियम पोटेशियम की तरह तो जिंक भी रिएक्टिव नहीं है ना, आयरन रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम भी रिएक्टिव नहीं है। इन सब में कौन रिएक्टिव है सबसे ज़्यादा? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम। ये बाद में चले, इनकी रिएक्टिविटी कम। ये बहुत मुश्किल से ऑक्साइड बनाता, कम बनाता है। सही है, एकदम आयरन पड़ा रहता है एकदम, उसको ऑक्साइड की सरफेस जम जा हुआ है क्या? वाटर और एयर दोनों चाहिए जब उसका रेस्टिंग होता है, ये सुनो। लेकिन आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या बनाता? आयरन ऑक्साइड। Fe2O3 एक है, FeO2 इक्वल टू Fu। दो ऑक्साइड बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? दो ऑक्साइड। यस, जोड़ दो दोनों इक्वेशन को। ये दोनों ऑक्साइड है आयरन के। 2Fe प्लस 2O2, ये सुनो, ये सुनो, अभी बैलेंस नहीं है इक्वेशन सुन जी। 2Fe 3O2, ये सुनो। हेलो, मैं एक बार रिएक्शन लिख रहा हूँ दूसरे ढंग से, लो हटाओ इसे। आयरन के दो ऑक्साइड होते हैं जी, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। 4Fe प्लस 3O2 सब सही है, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। क्या बनेगा जी? Fe3O2 बना ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। यस, तो क्या लेंगे? 3 लेंगे। क्या लेंगे? 3 सॉलिड गैस। फिर क्या लेंगे? 2O2। क्या लेंगे? 2O2। ठीक है, आयरन ऑक्सीजन लिख दिया ऊपर। क्या जी? आयरन ऑक्साइड। आयरन सेकंड एंड थर्ड ऑक्साइड। आयरन सेकंड एंड थर्ड ऑक्साइड। अजी सेकंड क्या हो, थर्ड क्या हो? सेकंड क्या हो, थर्ड। अच्छा सेकंड देखो यहाँ, जब Fe की वैलेंसी क्या है? 2। Fe की वैलेंसी क्या है? 2, तो वो सेकंड ऑक्साइड है। क्या है? सेकंड ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड जब Fe की वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। क्या होगी? 3, तो क्या होगा? ये फेरिक ऑक्साइड। क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड। सुन लो, कम वैलेंसी वाला अस, ज्यादा वैलेंसी वाला इक। Fe को भाई आयरन बोलते हैं, पर जो नाम बोलेंगे। और देखो यहाँ ये किससे मिलकर बना? देखो यहाँ FeO प्लस Fe2O3, बताओ। यस, FeO क्या है इसमें? फेरस ऑक्साइड। क्या है? फेरस ऑक्साइड। देख लो है FeO2, तो वैलेंसी है दोनों की। यहाँ क्या है? इसमें दूसरे में Fe की 3 वैलेंसी है, इसकी 2।
तो क्या बनना Fe2O3। ये है जी फेरिक ऑक्साइड, ये है फेरिक ऑक्साइड, ये है फेरस ऑक्साइड। क्लियर? इसे क्या बोला जाएगा? आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड। हो गया जी? यस। इसे हटाऊं जी? और क्या है जी? और सुनो लो, यहाँ है कॉपर। कॉपर तो बहुत कम रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी कॉपर में, बहुत कम इसे रिएक्शन करेगा। क्या बनेगा? CuO2CO, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। यहाँ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर सेकेंड। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है सर जी, ये कर लेंगे सर, आप हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम जी सर। अब बहुत सारे मेटल ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन से बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते। क्या है? Au गोल्ड, Ag सिल्वर। कितना हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दो ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। क्यों क्यों नहीं बनाते हैं? ये लेस रिएक्टिव है, मतलब बिल्कुल बहुत कम रिएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है इन्हें। इस कारण इन्हें इनर्ट मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? इस कारण नार, इनकी रिएक्टिविटी लगभग बहुत कम होती है, बहुत कम। इस कारण ये क्या कहलाते हैं? इनर्ट मेटल। कंपटीशन का क्वेश्चन है, इनर्ट मेटल कौन है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम भी आता। क्लियर सर? क्लियर? पूछ लेते हैं कभी कभी, कंप्लेन टाइप क्वेश्चन है। ये आज का टॉपिक हो गया, करिए। नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। फिर भी कोई समस्या आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपकी जो भी समस्या होगी दूर करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।